बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर। दुनिया भर में जो कश्मीरी हैं और दुनिया भर में बसने वाली इंसानियत, जिनके अंदर इंसानियत का दर्द मौजूद है, दुनिया भर में बसने वाला हर वो जी शऊर इंसान जो आज़ादी की कदर को समझता है, फ्रीडम को समझता है, अपनी ज़मीन और अपने मुल्क की कदर कीमत को समझता है, वो फ़िक्री तौर पर, शऊरी तौर पर वो मकबूजा कश्मीर के अंदर जो कश्मीरियों की स्ट्रगल है वो उसकी हिमायत कर रहा है। और कश्मीर की जो सरजमीन ख़ित्ता ज़मीन, मैं चाह रहा हूँ कि आज अपने नाजरीन को हम ये यूम यकजहती कश्मीर के मौका पर ये बताएं कि असल में ये कज़िया कश्मीर क्या है। आपने देखा कि इंडियन गवर्नमेंट ने एक साजिश के तहत होशियारी करके जो है वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर से जो धारा 370 और 35A को जब ख़त्म करके कश्मीर की मुतनाज़ा हैसियत को ख़त्म करके नाकाम जो है वो एक कोशिश की है, जिसको पूरी दुनिया ने न सिर्फ मजम्मत की है बल्कि किसी ने भी उसको तस्लीम न किया। आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर, ये जो पूरा रियासत कश्मीर कहलाती है, इसमें लद्दाख भी आता है, इसके अंदर जो है ये जो गलगित और बल्तिस्तान का एरिया है ये भी आता है। ये आज़ाद कश्मीर, आज़ाद कश्मीर, मकबूजा कश्मीर, जम्मू, लद्दाख, ये जितने भी इलाके हैं ये एक स्टेट, ये एक रियासत कश्मीर, ये खित्ता ज़मीन के ऊपर जो ज़मीनी नक्शा है, यानी जो अज़ल से जो एक ज़मीनी नक्शा बनाया गया है, वो ज़मीनी नक्शे के ऊपर शऊरी तौर के ऊपर कश्मीर खित्ता ज़मीन पर एक अलग रियासत के तौर पर पहचाना जाता है। अब कश्मीर की 2000 साल पहले की तारीख को उठाकर देख लें, आप कश्मीर की 3000 साल पहले की तारीख को उठाकर देख लें, खित्ता ज़मीन की आप तारीख को उठाकर देखें तो खित्ता ज़मीन का जो नक्शा है, जो मैप ऑफ द वर्ल्ड है, वो आज भी कश्मीर को जो है वो एक अलग रियासत के तौर पर दिखा दें। इसको आप छोड़ दीजिए, आप सिर्फ हिंदुस्तान का जो मुत्तहिदा हिंद था, अभी पाकिस्तान भी नहीं बना था और इंडिया भी बारज़े वजूद में नहीं आया था, तो उस वक्त जो है जो मुत्तहिदा हिंद का नक्शा था, उस नक्शे को वो आज भी रिकॉर्ड पर मौजूद है, वो आज भी तारीख का हिस्सा है, वो आज भी जो है वो वो पूरे वर्ल्ड के अंदर मौजूद है। वो आज यूनाइटेड नेशन के अंदर भी वो मैप मौजूद है जो मुत्तहिदा हिंद का मैप था। तो उस मैप के अंदर जो है वो उस वक्त भी जब पाकिस्तान और इंडिया आज़ाद नहीं हुआ था, उस वक्त भी कश्मीर को एक अलग रियासत के तौर पर दिखाया गया। तो कश्मीर एक अलग रियासत है और कश्मीरियों ने इस रियासत के लिए, इसकी आज़ादी के लिए बहुत बड़ी कुर्बानियां दी हैं, बड़ी स्ट्रगल की है। 70,000 से ज़ायद कश्मीरी अपनी शहादतें अपने वतन की आज़ादी के लिए पेश कर चुके हैं, अपने फ्रीडम के लिए पेश कर चुके हैं। माओ बहनों की इस्मत दरी की गई, माओ बहनों की इस्मतें लूटी गई। कश्मीर के अंदर वो गुरबा, वो ज़रूरतमंद, वो लोग जिन्होंने मेहनतें करके अपने घर तामीर किए, उनके घरों को जला दिया गया और तरह तरह का कोई ऐसा जुल्म ना है जो उनके ऊपर ना रखा गया। लेकिन सलाम पेश करते हैं हम हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को, सलाम पेश करते हैं हम कश्मीर के रहने वाले बासियों को, सलाम पेश करते हैं हम कश्मीर की जितनी भी फ्रीडम की तहरीकें हैं उन तमाम को, कि उन्होंने अपने हक के फ्रीडम को दुनिया के सामने रखा है। और आज के इस पूरा शोभ दौर के अंदर जहां पर हर तरह से इंसान या लोगों के ऊपर दहशतगर्दी के लेबल लगाए जाते हैं, टेररिज्म के लेबल लगाए जाते हैं, लेकिन कश्मीरियों ने अपनी तहरीक को, तहरीक आज़ादी कश्मीर को इस अंदाज से चलाया कि पूरी दुनिया के ऑब्जर्वर बीच में शामिल हो गए, यूनाइटेड नेशन बीच में शामिल हो गया, यूरोपियन यूनियन इसके अंदर इसको ऑब्जर्व कर रहा है, यूनाइटेड नेशन इसको ऑब्जर्व कर रहा है, पूरी दुनिया की जो आज़ाद सहाफ़त है वो इसको ऑब्जर्व कर रही है, पूरी दुनिया के जो सहाफ़ी हैं और वो सहाफ़ी जो हिस्ट्रियाँ लिखते हैं, वो सहाफ़ी जो ज़मीनी हक़ाइक़ के ऊपर मुकम्मल तौर पर एक रियलिटी के तौर पर उस पर नज़र रखे हुए हैं, वो भी
इस बात को कहने पर मजबूर हुए हैं कि कश्मीर खित्ता ज़मीन के ऊपर एक अलग रियासत की हैसियत रखता है और फ्रीडम हासिल करना ये कश्मीरियों का बुनियादी तौर पर हक है। तो कश्मीरियों ने अपने इस हक को मनवाया और दहशत गर्दी का लेबल अपने ऊपर न लगने दिया और टेररिज्म का लेबल अपने ऊपर न लगने दिया। अपनी लाशें तो उठा दी, लेकिन दहशत गर्दी का जो कश्मीर की जो स्ट्रगल है ये डिफेंसिव जो है वो स्ट्रगल है। इन जो कश्मीरियों पे जुल्म किया जा रहा है वो अपने जुल्म को डिफेंस कर रहे हैं। कश्मीरियों आपको अपनी आज़ादी के लिए उसके लिए कोशिशें कर रहे हैं। तो 5 फरवरी के इस मौके के ऊपर, और ये भी मैं अपने नाजरीन को बताता चलूँ कि ये जो कज़िया कश्मीर है, जिस वक्त कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह ताला अलैह ने और मिस्टर गांधी ने इन दोनों ने जो है कि मिलकर जिस वक्त जो है वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान की आज़ादी का फैसला किया, टेबल टॉक हुआ, तो उसमें मसला कश्मीर को सामने लाया गया। तो मिस्टर गांधी ने भी, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी उसी मैप ऑफ द वर्ल्ड का एहतराम करते हुए कश्मीर की उस अलग रियासत के स्टेटस को तस्लीम करते हुए जो है वो जिस वक्त पाकिस्तान और इंडिया की आज़ादी का फैसला किया गया, तो ये क्या, और वो किन बुनियादों पर किया गया? वो इन बुनियादों के ऊपर किया गया कि जिन इलाकों में मुस्लिम अक्सरियत है वो पाकिस्तान के साथ जाएंगे, जिन इलाकों के अंदर हिंदू अक्सरियत है या गैर मुस्लिम अक्सरियत है तो वो इंडिया के साथ रहेंगे, और अगर कोई मुसलमान अपनी खुशी से इंडिया के साथ रहना चाहते हैं तो उनको भी इख्तियार दिया जाएगा। अब ये वो उसूल था जिसके ऊपर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और मिस्टर गांधी ने जो है वो एग्रीमेंट किया, और इसके ऊपर पाकिस्तान भी आज़ाद हो गया, इंडिया भी आज़ाद हो गया। लेकिन ये मैं इसको क्या भूल कह सकता हूँ या सुस्ती कह सकता हूँ कि काश उस वक्त ये मसला कश्मीर का भी फैसला हो जाता, तो ये जो आज 70,000 से ज़ायद कश्मीरी अपनी शहादतों को पेश कर चुके हैं, इनका खून इन बेगुनाह लोगों का खून किसी के जो है किसके सर तलाश किया जाए। इसलिए मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों की जो स्ट्रगल है आज़ादी की, वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक है। इसलिए ये जो धारा 370 और 35A को ख़त्म किया गया, इसको ख़त्म करने से भी कोई असर अंदाज न हो सका। न कश्मीर की स्ट्रगल पर इसका कोई असर हुआ, न कश्मीर की जो फ्रीडम की तहरीकें हैं उनके ऊपर कोई असर हुआ, न कश्मीर के हौसला आज़ादी को जो वो पस्त किया गया। तो इसलिए कश्मीर का ये जो कज़िया है इसको समझने की ज़रूरत है। लेकिन हमें सद अफसोस है, एज ए कश्मीरी मैं ये भी अपने नाजरीन को बताना चाहता हूँ कि दुनिया भर में जो कश्मीरी मौजूद हैं, चाहे बरतानिया के अंदर हैं, चाहे यूरोप के अंदर हैं, अमेरिका के अंदर हैं, कनाडा के अंदर हैं, होल वर्ल्ड जहाँ जहाँ कश्मीरी मौजूद हैं, कश्मीरी जहाँ भी मौजूद है वो कश्मीर के सफ़ीर की हैसियत से काम कर रहा है। इस वक्त आज अल्हम्दुलिल्लाह 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर के मौका पर हमने जो है वो यूरोपियन यूनियन तक इस आवाज़ को बुलंद किया है, हमने बरतानिया के अरबाब इख्तियार तक इस आवाज़ को बुलंद किया है, हमने जो है वो एज ए कश्मीरी जो है वो अमेरिका तक इस आवाज़ को बुलंद किया है, कनाडा तक इस आवाज़ को बुलंद किया है, यूनाइटेड नेशन तक इस आवाज़ को पहुँचाया है, और ये हमारी स्ट्रगल जारी और सारी रहेगी। और ये भी आपको बताऊँ कि कश्मीर की जो सरजमीन है ये औलिया की सरजमीन है। कश्मीर की सरजमीन के ऊपर ऐसे तारीखी औलिया कामिलीन रहे हैं कि जिनकी जो है वो 1000 साल से पुरानी तारीख है, कि जिन्होंने इस कश्मीर खित्ता के अंदर आकर यहाँ पर उन्होंने डेरा लगाया, यहाँ से रूहानियत को फैलाया, यहाँ से इल्म को फैलाया, यहाँ से अमन को फैलाया, यहाँ से मोहब्बत को फैलाया, और यहीं से नूर निकल कर पूरी दुनिया के अंदर फैला। उसकी मैं एक मिसाल आपके सामने पेश करता हूँ। हुजूर मुजद्दिद अल्फसानी शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह, मुजद्दिद पाक कितनी बड़ी सिलसिला नक्शबंदिया के सालार हैं। बर्रे सगीर के अंदर नक्शबंदी फैज़ को लाने वाले हज़रत मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह, उनके जो उस्ताद थे मौलाना मोहम्मद याकूब कश्मीरी, उनका ताल्लुक़ कश्मीर से था, और वो शेखुल हदीस थे, वो तमाम उलूम व फ़नून के माहिर थे। और मौलाना मोहम्मद याकूब कश्मीरी का मज़ार आज भी श्रीनगर के अंदर मौजूद है। इसी तरीके से जो है वो हज़रत शाह हमदान का मज़ार, इसी तरीके से जो है वो कश्मीर के अंदर हज़ारों औलिया कामिलीन ने जो है वो उसको अपनी अमाजगाह बनाया है, उसको अपना मस्कन बनाया है। तो ये बरकतों की सरजमीन है। अहले कश्मीर के रहने वाले लोग जरी लोग हैं, कश्मीर के रहने वाले लोग ज़हीन लोग हैं, कश्मीर के रहने
رہنے والے لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، کشمیر کے رہنے والے لوگ جو ہیں ان کا دہشت گردی سے تعلق نہیں ہے، ان کا ٹیررزم سے تعلق نہیں ہے، وہ صرف اپنے حق کی آزادی کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ اور یہ اس وقت دیکھیں پوری دنیا کے مزاج کو سمجھیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر کے مسئلے پر اس کو سیاست کی نظر نہ کیا جائے، کشمیریوں کی قربانیوں کو ضائع نہ کیا جائے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت یہ یورپین یونین ہے، یورپین یونین سے جب برطانیہ نے الگ ہونا چاہا تو اس نے کہا جی کہ میں اپنے عوام کے پاس جاؤں گا۔ برطانیہ اپنے عوام کے پاس ہے، برطانیہ نے ریفرینڈم کرایا، ریفرینڈم کے اندر جو وہ عوام نے ووٹ دیا کہ ہم الگ رہنا چاہتے ہیں، ہم یورپین یونین سے الگ ہونا چاہتے ہیں، تو وہ الگ ہو گئے یورپ سے۔ وہ یورپ سے جب الگ ہوئے تو یورپ سے الگ ہو کر ان کو کسی نے اس کے اندر رکاوٹ پیدا نہیں کی۔ اسی طریقے سے جو برطانیہ کو یو کے کہتے ہیں، یو کے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ یونائٹڈ کنگڈم، یونائٹڈ کنگڈم اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ انگلینڈ، اس کے ساتھ جو ہے ویلز، اس کے ساتھ اسکاٹ لینڈ، اور یہ جتنی جو چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہیں یہ ساری ان کی کرنسیاں اپنی ہیں، لیکن یہ برطانیہ کے اس کے زیر انڈر ہیں۔ لیکن یہ اگر کبھی بھی کہیں کہ ہم الگ ہونا چاہتے ہیں تو اسی طریقے سے رائے شماری کرا کر ان کو پورا حق دے دیا جائے گا، کوئی اس کے اندر رکاوٹ نہیں بنتا۔ اسی طریقے سے دنیا بھر میں آزادی کا یہی اصول ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کشمیریوں کو ان کا حق دیا جائے، اور کیسے دیا جائے؟ آپ کشمیریوں کو اختیار دیں، کشمیریوں کے مشن کے اوپر، کشمیریوں کی اسٹرگل کے اوپر، کشمیریوں کی جو ہے وہ حق آزادی کے اوپر سیاست کرنے کے بجائے پاکستان اور ہندوستان ایک ٹیبل کے اوپر بیٹھیں، اس میں کشمیر کی دونوں طرف کی کشمیر کی آزاد کشمیر کی قیادت کو، مقبوضہ کشمیر کی حریت کانفرنس کو اس کے اندر شامل کرا کے کم از کم اتنا آسانی سے اس کو بجائے خون خرابے کے اس کا آسان حل یہ ہے کہ کشمیریوں کو اختیار دیا جائے، اختیار دیا جائے کہ اگر کشمیر کے رہنے والے لوگ رائے شماری کے ذریعے ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہیں، پورا کشمیر ہندوستان کے ساتھ چلا جائے، کشمیریوں کو اعتراض نہیں ہوگا۔ اگر کشمیر کے رہنے والے لوگ جو ہے رائے شماری کے ذریعے پاکستان کے ساتھ رہنا چاہیں، پورا کشمیر پاکستان کے لیے چلا جائے، کشمیریوں کو اعتراض نہیں ہوگا۔ اور اگر کشمیر کے رہنے والے لوگ یہ رائے شماری دیں کہ ہم نہ ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں نہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، ہم خود مختار رہنا چاہتے ہیں، جس طرح کہ دنیا بھر کی جو اسٹیٹس ہیں، جو ریاستیں ہیں، ان کا قانون ہے اور یہ اسی قانون کے ساتھ پورا ورلڈ چل رہا ہے، تو پھر جو ہے وہ ان کو خود مختاری دے دی جائے تو یہ خون خرابہ بھی ہو۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کشمیر پورے کو آزاد کر دیا جائے اور اس کی جو سرحدیں ہیں اس کی متحدہ افواج کے ذریعے جو ہے وہ اس کی حفاظت کی جائے تاکہ کشمیریوں کو خون خرابہ بند ہو۔ اس وقت کشمیر کس حال میں ہے اس بات کو سمجھنا ضروری ہے۔ کشمیر جل رہا ہے اور اقوام عالم سو رہی ہیں۔ کشمیر جل رہا ہے، OIC کو پرواہ نہیں ہے۔ کشمیر جل رہا ہے، یورپین یونین کو پرواہ نہیں ہے۔ کشمیر جل رہا ہے، پاکستان کے اندر موجود لوگوں کو پرواہ نہیں ہے۔ کشمیر جل رہا ہے، انڈیا کے اندر موجود لوگوں کو پرواہ نہیں ہے، اور اس کے اوپر سیاستیں کی جا رہی ہیں، اس مسئلے کو متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، طرح طرح کی تجاویز دی جا رہی ہیں کہ کشمیر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے، کشمیر کو فلاں حصوں میں تقسیم کیا جائے۔ کشمیر کشمیریوں کا ہے، یہ تقسیم نہیں ہو سکتا۔ اس کے یہ ہزاروں سال کی اسٹرگل کے اوپر مشتمل ہے۔ اس کے لیے جو قربانیاں دی گئی ہیں، بیگناہ لوگوں کا خون ضائع نہیں ہوگا۔ اس لیے کشمیر کی آزادی کے لیے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے اوپر سب کو آنا پڑے گا۔ اور ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے اور مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، گرتا ہے اور جم جاتا ہے۔ اور کسی صاحب دل نے کہا تھا کہ میرے کشمیر تو کس کو پیارا نہیں، تیری رسوائی مجھ کو گوارا نہیں۔ یہ دلکش ہیں یہ تیری حسین کھیتیاں، ظلم سہ رہی ہیں تیری بہو بیٹیاں۔ کشمیر کے اندر خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں، کشمیر میں خون بارش کے قطروں کی طرح بہہ رہا ہے، لیکن اور پھر لاک ڈاؤن کی کیفیت کے اندر 2 سال سے کہاں گئے انسانی حقوق کی وہ ساری تنظیمیں؟ کہاں گئی جو ایک کتا مر جائے تو اس کے اوپر احتجاج کرنے والے لوگ؟ ان کو کشمیر کے اندر زندہ جلنے والے لوگ نظر نہیں آ رہے ہیں، ان کو کشمیر کے اندر جو ہے وہ 70,000 شہداء کی قبریں نظر نہیں آ رہی ہیں۔ انہوں نے کشمیر کے اندر جو آج کشمیر کی 4تھی جنریشن ہے جو اپنے حق آزادی کے لیے اس وقت اپنی اسٹرگل کو جاری کیے ہوئے ہے، تو جب ایک آزادی کی تحریک ایک نسل سے دوسری نسل سے تیسری نسل سے چوتھی نسل تک پہنچ جائے تو پھر ان کا جذبہ آزادی ختم نہیں ہو سکتا، ان کے ساتھ خدائی مدد موجود ہوتی ہے۔ اس لیے دنیا سے خون خرابہ اگر ختم کرنا ہے، دنیا میں امن کو اگر لانا ہے، تو جو جس کا حق ہے اس
उसको दिया जाए। आज़ादी की अगर कदर पूछनी है तो आज कश्मीरियों से पूछो, आज़ादी की कदर पूछनी है तो आज फ़लस्तीनी से पूछो, आज़ादी की कदर पूछनी है तो उन लोगों से पूछो जो ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजार चुके हैं। तो अब इस यौम यकजहती कश्मीर के मौका पर मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ गो हूँ कि रब करीम मकबूजा कश्मीर के मज़लूमों को आज़ादी अता फरमाए। और कश्मीर के अंदर सिर्फ मुसलमान नहीं रहते, कश्मीर के अंदर रहने वाला हिंदू भी आज़ादी चाहता है, जो कश्मीरी है, कश्मीरी नस्ल है। कश्मीर के अंदर रहने वाला सिख जो कश्मीरी नस्ल है वो भी आज़ादी चाहता है। कश्मीर के अंदर रहने वाला मुसलमान जो कश्मीरी नस्ल है वो भी आज़ादी चाहता है। कश्मीर के अंदर रहने वाले जितने मज़ाहिब के लोग हैं वो अपने वतन की आज़ादी चाहते हैं। और आज़ादी हासिल करना, फ्रीडम हासिल करना, ये हर एक का हक है। यौम यकजहती कश्मीर के मौका पर हम अल्लाह की बारगाह में दुआ गो हैं कि जितने बेगुनाह कश्मीरी शहीद हो चुके हैं, खुदावंदे कुद्दूस उनके कतराए खून और उनकी शहादत के बदले मकबूजा कश्मीर के मजलूम मुसलमानों को आज़ादी अता फरमाए। जुल्म की इस रात को अल्लाह ताला एक आज़ादी के उजाले के साथ तुलू करे। अक़वाम आलम और पूरी दुनिया इस वक्त अब यूनाइटेड नेशन के अंदर जो है वो कश्मीर का कज़िया आज से नहीं जब से बना। और इसमें ये बात भी जहन में रखना ज़रूरी और लाजमी है कि अगर कश्मीर की मुतनाज़ हैसियत को ख़त्म किया जाएगा तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान ने जिन बुनियादों पर आज़ादी हासिल की है वही बुनियाद है आज़ादी कश्मीर की स्ट्रगल की। कश्मीर की स्ट्रगल की बुनियाद भी वही है जो पाकिस्तान की आज़ादी की स्ट्रगल है। कश्मीर की आज़ादी की स्ट्रगल भी वही है जो हिंदुस्तान की आज़ादी की स्ट्रगल है। तो जिन बुनियादों पर हिंदुस्तान आज़ाद हुआ या जिन बुनियादों पर पाकिस्तान आज़ाद हुआ, तो उन्हीं बुनियादों को अगर मुनहदिम करके कश्मीरियों का हक़ आज़ादी मारा जाएगा तो फिर इससे पाकिस्तान और इंडिया की आज़ादी खुद मुतनाज़ हो जाती है और उनका जो हक़ आज़ादी है वो खुद दागदार हो जाता है। इसलिए कश्मीरियों ने अपनी स्ट्रगल जारी रखा, लेकिन अपने ऊपर दहशत गर्दी का लेवल न लगने दिया। कश्मीरियों ने अपनी स्ट्रगल जारी रखी, लेकिन उन्होंने खुद कुछ बम्बार बनकर वो सामने नहीं आए। कश्मीरियों ने अपनी स्ट्रगल जारी की तो उन्होंने जो है वो अपने हक़ आज़ादी के लिए, अपने फ्रीडम के लिए जिस अंदाज से वो जो कर सकते थे। आज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस अपने घरों के अंदर कैद है। आज यासीन मलिक को देख लीजिए कि वो इस वक्त मौत और ज़िंदगी की कशमकश के अंदर है। और आज सैयद अली गिलानी को देख लीजिए कि वो इस वक्त अय्याम अलालत के अंदर अपनी ज़िंदगी स्ट्रगल कश्मीर के लिए गुजार चुके हैं। मीरवाइज़ उमर फारूक को देख लीजिए, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तमाम रहनुमाओं को देख लीजिए, कश्मीर के रहने वाले हर बासी को देख लीजिए कि मकबूजा कश्मीर का रहने वाला हर इंसान कश्मीर की स्ट्रगल के लिए अपने आप को मसरूफ़ अमल किए हुए है। और इंशाअल्लाह एक दिन आएगा कि कश्मीर का ये सूरज आज़ादी की सूरत में तुलू होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ग़ुलामी की ज़िंदगी से निजात अता फ़रमाए। और जो लोग कश्मीर के मसले को सियासी मसला बना रहे हैं और इसके ऊपर सियासत कर रहे हैं, रब्बे करीम इनको हिदायत अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन कश्मीर का सिलसिला जारी रहेगा, कश्मीर की जदोजहद जारी रहेगी, कश्मीर की आज़ादी तक और आखिरी कश्मीरी तक इसकी स्ट्रगल जारी रहेगी, ताकि दुनिया के ऊपर ये हिस्ट्री कायम हो सके कि एक कौम थी, एक रियासत थी, उस रियासत के बाशिंदे उन सिर्फ ये मांगते थे कि हमें हमारा हक़ आज़ादी दिया जाए। वो आज़ादी दिया जाए जो वर्ल्ड के 203 मुल्कों को है। इस वक्त पूरा वर्ल्ड 203 कंट्रीज़ के अंदर डिवाइड है और हर मुल्क ने अपनी स्ट्रगल के ज़रिए आज़ादी हासिल की है। हर मुल्क अपनी सरहदों की हिफाजत कर रहा है। और जो वर्ल्ड के 203 कंट्रियों ने जिस स्ट्रगल का आगाज़ करके अपने अपने मुल्कों को आज़ाद किया और उस मुल्कों की आज़ादी पर फ़ख्र करते हैं, वही आज़ादी तो कश्मीरी मांग रहे हैं। और उनका क्या उससे मकसद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कश्मीरियों की इस कुर्बानी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। दुनिया भर में रहने वाले, मैं एज ए कश्मीर के सफ़ीर होने की नाते मैं हर कश्मीरी कश्मीर का सफ़ीर है। वो दुनिया के जिस मुल्क में रहेगा वो कश्मीर का सफ़ीर है। वो कश्मीर की आज़ादी की स्ट्रगल की आवाज़ को बुलंद करता रहेगा। वो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की आवाज़ बनता रहेगा। वो आज़ाद कश्मीर की आवाज़ बनता रहेगा। वो जम्मू की आवाज़ बनता रहेगा। वो लद्दाख की आवाज़ बनता रहेगा। वो गलगित और बल्तिस्तान की आवाज़ बनता रहेगा और अपने खित्ता ज़मीन की आज़ादी के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करता रहेगा। और इंशाअल्लाह एक दिन आएगा कि आज़ादी का सूरज तुलू होगा। मेरे कश्मीर तू किसको प्यारा नहीं, तेरी रुसवाई मुझको गवारा नहीं। ये दिलकश हैं ये तेरी हंसी खेतियाँ, जुल्म सह रही हैं तेरी बहू बेटियाँ। कश्मीर जिंदाबाद। कश्मीर की आज़ादी तक हमारी जदोजहद जारी रहेगी।